जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकंद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। किसी भी मंजिल को पाने के लिए एक रोड मैप की आवश्यकता होती है और आपकी मंजिल है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम को क्रैक करना। उसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू ए रोड मैप ऑफ 150 डेज सीएपीएफ स्ट्रेटजी। आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे, कोई आपको 1 मंथ प्लान प्रोवाइड करवाता है, कुछ ऐसे ही प्लान होंगे जो आपको वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आपको डेली आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बिहाफ पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन किसी भी प्लान की ब्यूटी ये होती है या किसी भी प्लान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 की इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो प्लान रियलिस्टिक हो, उसको अचीव करना पॉसिबल हो। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट्स आज अपनी तैयारी स्टार्ट करता है तो ऐसा नहीं कि अभी तक उसने कुछ नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल फ्रेशर है और आप उसको 10 आवर्स का स्टडी प्लान प्रोवाइड करवा दें, आप उसको 12 आवर्स का स्टडी प्लान प्रोवाइड करवा दें। वो एक दिन 2 दिन उसको प्लान को फॉलो करेगा, लेकिन फिर जब वो फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अनरियलिस्टिक है तो नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड पे हावी होने लगेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, ह्यूमन की साइकोलॉजी को देखते हुए, एक स्टूडेंट के माइंडसेट को देखते हुए उसको कब ब्रेक लेना चाहिए, कब प्रॉपर टेस्ट लगाने चाहिए, कब रिवीजन करनी चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 को साथ में कैसे लेके चल सकता है, ये 150 डेज का स्टडी प्लान प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। आप इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको ऐप में लॉगिन करना है और फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाएंगे तो ये स्टडी प्लान पूरा मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको वहाँ पे हमारी पेपर 2 के रिगार्डिंग बूस्टर क्लासेस हैं, उनकी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आपको फ्री मटेरियल में मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टडी प्लान में कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, इस बारे में डिटेल डिस्कशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ईयर वाइज किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। मीन्स एप्टीट्यूड रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हमारा ट्रेंड है। साइंस टेक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इसमें हमने करंट अफेयर भी ऐड किया है। और मीनवाइल आपका ज्योग्राफी से, इन्वायरमेंट से, अदर सब्जेक्ट के। इसी के बिहाफ पे एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उसको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम लगाना है। उस सब्जेक्ट की वेटेज ये डिसाइड करेगी कि हमें उसको कितना टाइम देना है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो थीमेटिक वे में होनी चाहिए। हाल ही में हमने करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि करंट अफेयर्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखिए। सारे PYQs विद प्रूफ उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्लान में मिलेंगी। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को आप कैसे साथ लेके चल सकते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपको इसमें आपको ये प्लानर मिल जाएगा कि आपका डे वाइज आप अपने दिन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं और शिफ्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। तो ये प्लानर भी आपको दिया गया है कि आप किस टाइम उठते हैं। तो अब 7 बजे कोई स्टूडेंट उठता है वो लिख सकता है, कितने बजे पढ़ने बैठता है, 9 से 11 अगर पढ़ता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसका लेक्चर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम जो भी है, फिर नेक्स्ट शिफ्ट कितनी लगाता है। आपको मिनिमम देखो 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना ही है, ये एग्ज़ाम की डिमांड है। इस टाइम आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ूंगा और मेरा एग्जाम हो जाएगा। आप डेली 10 से 12 घंटा भी नहीं पढ़ पाएंगे, 3 दिन पढ़ लेंगे, 4 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। अब मैं आपको अनरियलिस्टिक प्लान प्रोवाइड करवा दूं कि आप वीकली ये एक सब्जेक्ट कीजिए साथ लेके और साथ में दूसरा सब्जेक्ट भी उसी वीक में कंप्लीट कर दीजिए। फिर आपको पेपर 2 भी आप साथ में कर लीजिए, फिर मैथ्स भी आप कर लीजिए और ग्रामर भी आप साथ में कर लीजिए। अरे इतना सब कैसे पॉसिबल है। आप एक नॉर्मल देखो, ऑन पेपर तो बोलना बहुत ईजी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब आप चीज़ों को करते हैं ना, तो सम टाइम जो कुछ टाइम है इंसान का, कोई स्टूडेंट बाहर रहता है, उसका अदर एक्टिविटीज़ में भी जाता है थोड़ा बहुत। अब हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग भी स्टूडेंट्स के माइंड में होती है। आजकल स्टूडेंट्स का कुछ हद तक एडिक्शन भी देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम एकदम से खुद में 100% चेंज नहीं कर सकते। हम खुद को एकदम से भगवान नहीं बना सकते, आइडियलिज्म नहीं अपना सकते। इस बात को आपको समझना होगा कि मैं आज आप एडिक्टेड हैं 3 घंटे
रील्स देखने के और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूं या मैं ऐसा आपको बोलूं कि कल से आपको फ़ोन नहीं छूना है और आप नहीं छुएंगे, ये अनरियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है, ऐसा नहीं होगा। आप फेज मैनर में उसको कम करेंगे, धीरे धीरे 2 घंटे करेंगे, धीरे धीरे 1 घंटा करेंगे, समटाइम्स नहीं भी यूज़ करेंगे, फिर समटाइम्स 1 घंटा करेंगे, ठीक है। अब कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं लिटिल अमाउंट में तो कोई इशू नहीं है, जब उसका अमाउंट बढ़ जाता है, रील्स आप देखने में अपनी कोर एक्टिविटी ही खो देते हैं, तब वो दिक्कत बननी स्टार्ट हो जाती है आपके लिए। लाइक कि अल्कोहल एक मेडिसिन है, लेकिन उसका कंजम्पशन अगर एक्स्ट्रा किया जाए तो वो इंसान के लिए नुकसानदायक है। अल्कोहल बना मेडिसिन के लिए था, यूट्यूब सोशल मीडिया बना है लोगों के वेलफेयर के लिए था, ये सोशल मीडिया पे ही आपको इतना एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, बट क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी है कि अननेसेसरी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं या आप इतना डूब जाते हैं जो आपके लिए रिलीवेंट नहीं है। ये मैनेजमेंट करना आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आप को कैसे रेगुलेट रख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो 5 मंथ्स आपके पास है, आपकी एक ही ड्यूटी है, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। आपको बस खाना है और पढ़ाई करनी है। आपके लाइफ में वही लोग होने चाहिए, आपको उन्हीं चीज़ों को टाइम देना है जो आपका एग्ज़ाम क्रैक करवा सके। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि हमारा अभ्यास 2 बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं पेपर 1 को, पेपर 2 को, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, मेंटरशिप इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है जिसमें 50+ टेस्ट हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स हैं। इसके अलावा सपोर्ट रहेगा हमारा आपके सिलेक्शन तक। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। टेस्ट सीरीज किसी प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिल्ली में वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। प्रतिभा 2 हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपके पेपर 1, पेपर 2 और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो पेपर 2 की वैल्यूएशन है वो भी आपको करके दी जाएगी। आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि अच्छी खासी वेटेज है, 20 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इनिशियली आप जब छोटा छोटा मैंने इसमें ज्योग्राफी को हमने ऑलमोस्ट 25 डेज दिए हैं। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा हों, जिसने पहले पढ़ रखा होगा ऑफकोर्स उसको ज़्यादा ही लगेंगे ये दिन। तो आपको किसने बोला कि आप 25 डेज में कीजिए? आप 20 डेज में कर सकते हैं तो 20 डेज में कीजिए, 15 डेज में कर सकते हैं तो 15 डेज में कीजिए, आप 10 डेज में कर सकते हैं तो 10 डेज में कीजिए। लेकिन आपको ये एरियाज़ प्रिपेयर करने हैं, ये थीम्स आपको प्रिपेयर करनी है, आपके सिलेबस का पार्ट है। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स ईजिली पेपर ये आपका यूनिवर्स सोलर सिस्टम 2 दिन में कर सकता है, जियोमॉर्फोलॉजी कर सकता है, उसकी रिवीजन आपको करनी है, प्रॉपर टेस्ट लगाना है। अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे ना तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। टेस्ट आप एवीकेएस से लगाइए या किसी कहीं से भी लगाइए, टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती विदाउट टेस्ट सीरीज। क्लाइमेटोलॉजी आपको दिन दिया गया है, ओशियनोग्राफी, फिर टेस्ट आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, फिर रिवीजन टेस्ट, मैपिंग इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर टेस्ट रिवीजन, पीवाईक्यूज। अब बीइंग ए स्टूडेंट्स आपकी मैं एक बार आपको समझा दूं यहाँ पे कि आपको डेली बेसिस पे जो भी आप टॉपिक्स पढ़ें उसके पीवाईक्यूज आपको करने हैं। अगर आप एवीकेएस के किसी कोर्स में इनरोल करते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यू बुक आपको मिलती है, जिसमें हर एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है एंड मोस्ट ट्रस्टेड अब बुक मैं इसको बोल सकता हूँ, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस पे इजली। इसके अलावा आपको रेगुलर टेस्ट लगाने हैं, कोई भी सब्जेक्ट करते रहें। दूसरा, आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 45 मिनट्स डेली मैथ्स को देनी है। आप 4 मंथ्स पे इसको दे सकते हैं, 3 मंथ्स पे आप दे सकते हैं, 5 मंथ देना चाहें। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट वीक है तो 5 मंथ्स दीजिए, अगर आपको मीडियम है, एवरेज है तो अगर तो 4 मंथ्स भी इनफ है, अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो 2 to 3 मंथ्स भी इनफ है। लेकिन डेली डाइट आपकी होनी चाहिए 40 to 45 मिनट्स आपके मैथ्स वाले पार्ट की, सिर्फ 30 मिनट्स आपके करंट अफेयर वाले पार्ट की, और डेली एक टॉपिक लिखना है आपको। डेली एक टॉपिक लिखना है आपको पेपर 2 के लिए, चाहे उसमें आधा घंटा लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे आप उसको देख देख के लिखें। पेपर 2 के रिगार्डिंग अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू सून रिगार्डिंग दिस। इन्वायरमेंट हाईली नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट, हाईली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इतने इजी क्वेश्चंस इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से आते हैं कि स्टूडेंट्स इसको सब्जेक्ट मानते ही नहीं है, ज्योग्राफी में कवर कर देते हैं। हमारे जो टेस्ट है उसमें हमने 100 MCQs कवर किए हैं
और मैं ये दावा करता हूँ अगर आपके एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चंस आए तो इन 100 में से आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मिनिमम 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि इसकी जो थीम्स है ना वो प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, जो ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनकी आप थीम्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और आपके पास अगर थीम्स हैं तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा थीमेटिक वे में ही होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन ही रैशनैलिटी पे बेस्ड है। और हम अक्सर बोलते हैं कि उसके पैटर्न में चेंज देखा जा सकता है, लेकिन थीम्स में चेंज नहीं होता। थीम्स एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करनी है, चाहे वो सीडीएस के एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा हो, सीएपीएफ को कर रहा हो, सिविल्स का कर रहा हो, ये आपका पॉलिटी का है सेक्शन आपके सामने आप देख रहे हैं। और पॉलिटी को भी हमने अच्छा खासा टाइम दिया है, आप जल्दी उसको कवर कर सकते हैं तो जल्दी कवर कर लेंगे। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को आपको जरूर टाइम देना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर लेके आएंगे। 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से देखने को मिलते हैं आपको। हिस्ट्री को हमने टाइम दिया है। एंशियंट हिस्ट्री को आपको इम्पोर्टेंट थीम्स को ही कवर करना है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है आप जितना मर्जी डूब जाइए उसमें आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब हो सकता है हिस्ट्री आपने 10 जगह से पढ़ लिया हो, एक बुक को 10 बार पढ़ लिया हो, फिर भी आप क्वेश्चन कम कर पाएँ, 50% ही क्वेश्चन कर पाएँ। आप हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा भी उम्मीद नहीं लगा सकते, सच्चाई यही है। अगर आपको भ्रम में जीना है तो बात अलग है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आप 50-60% कर ले रहे हैं तो यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप 50% 60% ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। जो सब्जेक्ट में जैसे साइंस है उसमें अगर आपका बैकग्राउंड है आप तभी 60-70% कर सकते हैं, अदरवाइज 50% इज़ इनफ। और सिर्फ एनसीईआरटीज़ के भरोसे मत रहना दोस्त। एनसीईआरटीज़ से अगर मान लो साइंस की भी बात है या किसी भी सब्जेक्ट की बात है, 20 क्वेश्चन आते हैं तो एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे। अब 10 में से या तो आप 10 के 10 करने की क्षमता रखते हो तो आपका 50% है। अगर इन 10 में से भी आप 8 ही कर रहे हैं तो आप खुद देखिए ये टोटल आपका 40% के आसपास ही होगा, और 40% में आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। दिस इज़ द हार्ड ट्रूथ। ये हमने प्रॉपर साइंस को भी टाइम दिया है, इकोनॉमी को आपको टाइम दिया है, मैथ्स आप साथ में लेके 30 मिनट भी दे सकते हैं, 30 से 40 मिनट। आपको ये नहीं देखना है मेरा पूरा चैप्टर हुआ नहीं हुआ, 2 दिन में एक चैप्टर हो जाए, 3 दिन में एक चैप्टर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप टाइम दीजिए, इनफ टाइम है हमारे उसके लिए। फिर ये आपकी प्रॉपर रिवीजन पे, ये सेकंड रिवीजन है, मीन्स ये प्लान आपकी 2 बार सारे सिलेबस को रिवाइज करवाता है। मीनवाइल इसमें एफएलटीज भी कवर किए हैं, आपको एफएलटीज लगवाने हैं। प्रतिभा टेस्ट सीरीज आप लगाते हैं तो उसमें आपको 10 एफएलटीज देखने को मिलेंगी, पेपर 1 की, पेपर 2 की। करंट अफेयर आप डेली आधा घंटा पढ़ेंगे तो 1 मंथ का आराम से 10 दिन में इजीली हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एरियाज़ हम बता चुके हैं कि करंट अफेयर का कौन सा इंपॉर्टेंट डेज प्राइज विद प्रूफ हम इससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। इस स्टडी प्लान को आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 2 के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जल्दी मैं पेपर 2 से रिगार्डिंग एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आऊँगा। पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज, कंटेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए। ये अगर आपने कर लिया तो आपका आराम से मार्क्स 95 प्लस आ सकता है। पेपर 1 में आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, स्मार्टली फॉलो करते हैं, प्रॉपर टेस्ट लगाते हैं टाइमली, और थीम्स आप अच्छे से करते हैं, टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, तो आराम से आप 145 प्लस स्कोर कर सकते हैं इन पेपर 1। इम्पोर्टेंट थीम्स फॉर पेपर 2, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इश्यूज़, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये आप पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे, फ्री पीडीएफ है ये, तो आपको मिल जाएगी। एंड दिस द फीडबैक मैसेज, ये हमारा रिजल्ट है जो 2021 का, एंड 22 में भी अच्छा खासा रिजल्ट रहा है, 23 में भी हिस्टोरिकल रिजल्ट रहा है AVKS का। एंड AVKS इज़ वेल नोन फॉर द CAPF एंड CAPF एस्पिरेंट्स, यू कैन ट्रस्ट AVKS। आपको एक जो सही गाइडेंस की ज़रूरत है वो AVKS आपको प्रोवाइड करवाता है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।